हेलो स्टूडेंट, मैं राजू आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में, जिसमें हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ के प्रश्नावली 8.1 का सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 को अच्छे से समझेंगे और आप इस वीडियो के स्किप मत कीजिए, वीडियो को लास्ट तक बने रहिए, तब आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आएगा। और वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सवाल को। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। q कोई पूर्णांक है का मतलब यानी q जो होगा वो पूर्ण संख्या होगा, मतलब पूरा पूरा अंक होगा। पूर्णांक मतलब पूरा अंक होगा, टूटा हुआ अंक यानी पॉइंट वाला संख्या नहीं होगा। समझिए यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है। बोल रहे हैं कि 6q+1 6q+3 6q+5 इस तरह के फॉर्मेट में दिया हुआ है। हमको जो बोले हैं सिद्ध करने के लिए उसको ए मान लेंगे। क्या बोले हैं? बोले हैं सिद्ध कीजिए कि यानी दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक विषम, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, तो इसको हम लोग पहले मान लेते हैं। इसका हल स्टार्ट करते हैं, पहले इसको मान लेते हैं। यहां से लिखेंगे हल, लिखेंगे माना कोई धनात्मक विषम पूर्णांक ए है। जो बोले हैं दिखाने के लिए उसको ए मान लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या जानते हैं? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए यहां पे है, देखिए ए है, अगर बी और मिल जाए, बी मिलने के बाद आर हम और खोज लेंगे। अगर बी पता चल जाए तो बी से एक कम तक आर का वैल्यू होता है। तो यहां आप समझ सकते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अगर थोड़ा देर के लिए इसको हम ऐसा लिख दे कि ए बराबर 6q+1, तो आप समझ सकते हैं q के बगल में क्या है? यहाँ पे b है। यहां q के बगल में क्या है? 6 है। उसी तरह यहां q के बगल में क्या है? 6 है। उसी तरह यहां q के बगल में क्या है? 6 है। यानी कि q के बगल में b होता है। b का मान कितना है इस सवाल में? b का मान हो जाएगा 6। और अगर आपको b मिल जाए तो उसी के हिसाब से r पता कर सकते हैं। r का मान हमेशा b से छोटा होता है। जैसे आप एक एग्जांपल से समझिए, मान लेते हैं कि हम भाग दिए, इसी 6 से हम भाग दे देते हैं 8 को, तो कितना बार जाएगा? एक बार जाएगा, तो यहां हो जाएगा 2। देखिए 6 से छोटा आया यहाँ पे शेषफल। 6 मतलब क्या? b जिससे भाग देते, इसका मतलब a है और ये b है। इसी को हम लोग, इसको q बोलते हैं और इसको r बोलते हैं, शेषफल को। तो यहां b है, इससे छोटा आया। अगर मान लेते हैं कि इसी 6 से हम भाग देते 11 को, तो 6 एकम 6 यानी कि एक बार लगेगा, तो यहां 5 बचेगा। समझिए 5 से 1 सॉरी 6 से 1 कम 5 आया। अगर 6 से 6 के भाग दे तो एक बार में पूरा पूरा 0 हो जाएगा। देखिए तो यहां पे आप समझ रहे हैं, अगर यहां 6 होता, मान लेते कि यहां अगर 6 होता यहाँ पे, तो एक बार और भाग लगता। इसीलिए 6 अगर b का मान है तो उससे एक कम तक, जितना b का मान होगा उससे एक कम तक r का मान होगा। 0 से लेके 5 तक यहाँ r का मान संभव है। पहले हम b लिख लेते हैं। b कितना है? q के बगल में जो होता है उसी को b बोलते हैं। तो यहाँ q के बगल में क्या है? 6 है। 6 है, तो यहाँ b बराबर क्या हो जाएगा? b बराबर 6 हो जाएगा। अगर b 6 है तो r का मान क्या क्या संभव है? r का मान 0 भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 और 5। 6 नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे अगर यहाँ 6 हुआ तो एक बार और भाग जाएगा। इसीलिए b का मान 5 तक संभव है। अब क्या करेंगे? लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ये क्या होता है? a बराबर बी क्यू प्लस आर।
जहां पे एक शर्त भी होता है, आर का मान कहां से कहां तक होगा, आर का मान 0 से बड़ा या बराबर होगा और बी से छोटा होगा। चलिए अब यहां पे हम क्या करेंगे, आर का मान रखते चले जाएंगे और केसेस बनता चला जाएगा। हम आर का मान बारी बारी से इसमें रखते जाएंगे और अपने आप ही 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप का विषम पूर्णांक आपको दिख जाएगा। चलिए हम यहां से स्टार्ट करते हैं केस 1। केस 1 में क्या करेंगे, लिखेंगे यदि r बराबर 0, r का मान पहले क्या रखेंगे 0, तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर क्या है bq, यानी b के जगह पे यहां पे देखिए 6 है, 6q प्लस r का मान क्या रखे यहां पे 0, यानी a का मान आ गया 6q, 6 सम संख्या है और उसके साथ है q। मान लेते हैं यहां पे अगर हम q का मान 1 रख दे, यानी 6q है, q का मान 1 रखेंगे तो ये 6 होगा, और यहां अगर 2 रख दे तो 12 हो जाएगा, 3 रख दे q का मान तो 18 हो जाएगा। देखिए ये सब क्या आ रहा है, सम संख्या, यानी अगर 6 सम संख्या है तो उसके साथ q भी सम संख्या होगा, क्योंकि q का यहां मान अगर हम रखते हैं 1 2 3 करके तो इधर सम संख्या ही आ रहा है। तो पहला जो आया है वो सम संख्या आया है, हमको सम नहीं दिखाना है, विषम दिखाना है, इसलिए ये मेरे काम का नहीं है। आगे बढ़ते हैं केस 2। केस 2, यदि r बराबर 1 रखेंगे, 5 तक रखना है, तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा a बराबर bq, b का मान 6, q अब प्लस का r का मान इस बार 1 रखे हैं तो 1। देखिए 6q सम संख्या और इसमें 1 जोड़े तो क्या हो जाएगा, विषम। सम में अगर विषम जोड़ देंगे तो विषम देगा। जैसे 6q, यानी अगर q का मान थोड़ा देर के लिए हम यहाँ 1 रख दे तो 6 गुना 1 तो 6 प्लस 1 यानी कि 7, 7 क्या हो जाएगा, विषम संख्या होगा। इसीलिए ये जो आया मेरे काम का चीज आया, क्योंकि ये विषम दे रहा है, सम प्लस विषम यानी विषम दे रहा है, तो इसको आप समीकरण 1 ले लीजिए। आगे बढ़िए, आगे r का मान रखिए, केस 3 लिखेंगे यदि r बराबर, अगला यहां से 2 रखिए, 2 रखने पर r बराबर 2, तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर होगा 6q, q यानी 6q प्लस r का मान कितना है 2। देखिए अगर ये 2 हो गया तो 6 प्लस 2 हो रहा है, यानी कि ये सम प्लस सम, सम ही मिलेगा, सम प्लस सम क्या मिलेगा, सम मिलेगा, इसलिए ये सम संख्या दे रहा, ना कि विषम संख्या। इसको छोड़ दीजिए, इसको समीकरण नहीं मानना, जहां जहां आपको विषम मिलेगा उसको समीकरण मान लेंगे ताकि आगे आपको लिखने में आसानी हो। अब हम इधर करते हैं, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं। चलिए r का मान 2 तक रख चुके हैं, अब लिखेंगे केस 3। केस 3 तक हो गया है, यहां सॉरी 4 होगा। चलिए केस 4 में लिखेंगे r बराबर, यदि r बराबर 3 तक हो चुका है, 4 रखेंगे। यदि r बराबर नहीं, यहां 2 तक ही रखें, सॉरी इस बार 3 रखिए, r का मान कितना रखना है, 3 रखना है। तो a बराबर क्या हो जाएगा 6q, 6q क्यों होगा, b का मान 6 है, क्योंकि यहां देखिए a बराबर bq प्लस r, b की जगह पे 6 रख दीजिए, यानी 6q प्लस r का मान 3। अब यहां ध्यान दीजिएगा, ये मेरे काम का चीज आया है, a बराबर 6q प्लस 3 आया है, 6q सम संख्या, उसमें 3 जोड़िए विषम संख्या, सम प्लस विषम, विषम ही देगा। अब जोड़ के देख लीजिए, इनमें से अगर q का मान 1 रख दीजिए तो 6 हो जाएगा, 6 और प्लस 3 तो 9, 9 कौन संख्या, विषम संख्या, इसलिए ये क्या आ रहा है, विषम आ रहा है। इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 2, ये काम का चीज है अपने लिए। आगे बढ़ते हैं, केस 4 तक हो चुका है, केस 5। केस 5, अब r का मान क्या रखना है, 3 तक रख चुके हैं। यदि r बराबर 4 रख दें, यहां से r बराबर 4, तो a बराबर क्या आएगा,
ए बराबर आएगा 6q यानी 6q प्लस 4। 6q यानी ये भी सम, तो सम संख्या देगा। सम हमको लेके आना नहीं है, यहां विषम लाना है, इसलिए इसको छोड़ दीजिए, मेरे काम का नहीं। आगे बढ़ जाइए। केस 6, इसमें लिखेंगे यदि r बराबर 4 तक हो चुका है, 5 रखिए, 5, तो a बराबर क्या आ जाएगा 6q प्लस r का मान 5। 5 क्यों रखे, यहां देखिए a बराबर 6q प्लस r, तो इसीलिए b का तो मान दिया हुआ था, a बराबर bq प्लस r यानी 6 होगा, b की जगह क्या होगा 6 होगा, क्योंकि b का मान 6 है। अब ये है सम, ये है विषम, तो सम प्लस विषम, ये विषम देगा, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 3। अब देखिए आपको लाना क्या था, क्या क्या आया है। हमको लाना था कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के रूप का होता है। अब देखिए यहां पे समीकरण 1 जो कि a बराबर 6q प्लस 1 आ चुका है, 6q प्लस 1 आ चुका है। उसके बाद समीकरण 2 देखिए 6q प्लस 3 के रूप का आ रहा है, और लास्ट में समीकरण 3 6q प्लस 5 के रूप का आया है। अब हम यहां लिख देंगे कि समीकरण 1, 2 एवं 3 से स्पष्ट होता है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। यहां लिख देंगे समीकरण 1, 2 और 3 से स्पष्ट है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 और 6q प्लस 5 के रूप का होता है। इस तरह से मेरा सवाल नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है।